नमस्कार जी, चरखी दादी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और मुख्य तौर से जो अपनी जो बेटी है उसकी खुशी में उनके माता पिता जी से बात करेंगे और जानेंगे कि भाई इस सफलता के पीछे उनका क्या कुछ संघर्ष रहा और किस तरीके से मतलब उन्होंने जो उपलब्धि हासिल करी है और उनके क्या कुछ विचार हैं, सीधे उनसे भी बात करेंगे। मिसिज मैडम जी है रीना सेन जी, और उसके साथ साथ उनके पिताजी हैं श्री राजेश जी, लाइनमैन के पद के ऊपर कार्यरत है वो, और उनकी खेड़ी 72 में उनकी ड्यूटी है। और उनके साथ साथ उनके जो श्री अंकल जी हैं, बड़े बड़े पापा बोलते हैं, जो ताऊ जी बोलते हैं अपने गांव देहात में, तो मिस्टर धर्मवीर जी, उनसे भी बात करेंगे। तो सीधे उनकी माता जी से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। चरखी दादी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। अपनी जो बेटी है प्रियंका, हाँ जी। वो जुडिशियल जज के ऊपर कार्यरत हुई है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूंगी, मेरी तो खुशी का ही ठिकाना नहीं है। और माँ बाप को क्या चाहिए, उनका बच्चा इतने बड़े पद पे पहुंच जाए, और उनको तो खुशी, बहुत ज्यादा खुशी है। और यही कहूंगी कि मेरी बेटी इस सफलता के पीछे आप हाँ। सबसे जरूरी जो बात है, जरूरी जो सफलता का जो श्रेय है, वो किसको देना चाहेंगे आप? मैं तो अपनी बेटी को ही दूंगी, जिसने मेहनत की। और तो बाकी तो सभी का होता है, इसमें कुछ ना कुछ इच्छा स्कूल का भी है, और इसके समाज का भी समझ लो, इसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा है, और फैमिली के मेंबर्स भी इसमें शामिल होते हैं। बाकी मेन तो इसकी मेहनत ही है जो रंग लाई है इसकी। हाँ। इसके साथ साथ जो मिस्टर राजेश जी हैं, जो प्रियंका के पिताजी हैं, सीधे उनसे ही बात करेंगे। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी, हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। ये बताओ कि भैया आप इतनी बड़ी खुशी के ऊपर हम बैठे हैं, चर्चा चल रही है, हाँ तो एक बार अपने शब्दों में ये बता दीजिए भाई किस तरीके की खुशी आपको सबसे पहले हुई? बहुत अच्छी खुशी महसूस हुई जी, क्योंकि घर पे यही था। अब वही बेटी भी थी, मम्मी भी थी, मैं ड्यूटी पे गया हुआ था। मेरे को फोन आया, पापा रिजल्ट आ गया। मैं ठीक है बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ ड्यूटी से। तो उन्होंने आगे बताया, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। देखो, खुशी तो यही है कि भाई कोई भी बच्चा है अपने गांव देहात का या किसी फील्ड में अगर उपलब्धि हासिल होती है तो खुशी तो होती है। हाँ, खुशी होती है, बिल्कुल जी। बहुत तो अपना अब तक का और पीछे का क्या कुछ संघर्ष रहा उसके बारे संघर्ष में तो जी देखो बहुत कष्टदायक था। संघर्ष तो गुड़िया को मेहनत भी करी है, गुड़िया ने बहुत अच्छी मुकाम हासिल की है। आपने कितनी मतलब संघर्ष किया है इससे? बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। अभी उसका गुणगान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मान लो बहुत मेहनत की है। भाई सबसे जरूरी बात ये है कि मध्यम वर्गीय परिवार से है। अपने जो राजेश जी हैं, यानी कि नौकरी लगने से पहले या मतलब लाइनमैन के पद पर कार्यरत होने से पहले इनकी एक छोटी सी दुकान थी, और ये इन्वर्टर बैटरी है जो उनका कार्य करते थे। और ये जो इन्वर्टर बैटरी में जो भी कोई फॉल्ट होता है, उन्होंने मन लगाकर कार्य किया है। और आज रिजल्ट जो है कि जो माता पिता मेहनत करते, खुद मेहनत करते हैं, उनके बच्चे भी निश्चय रूप से कामयाब होते हैं। साथ में उनके जो ताऊ जी हैं, वो मिस्टर धर्मवीर जी, उनसे बात करेंगे कि भाई इस खुशी के पीछे उनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद जी। आपको कितनी खुशी हुई, क्योंकि हमारे जो खुद के बेटे हैं वो भी हरियाणा पुलिस में कार्यरत है, साथ के साथ अपने भैया की जो अपनी खुद की बेटी है वो कामयाब हुई, कितनी खुशी हुई? देखो जी, हमारे बच्चे खूब मेहनत करते हैं और गांव का नाम रोशन करे है, खेड़ी बोरा का, और हमारा भी नाम हुआ रोशन। और फिर चरखी दादरी का सबसे पहला जज ये प्रियंका लाखवान लगी है। बिल्कुल। हाँ जी। तो इसके पीछे ये बताओ कि सफलता का जो श्रेय है वो आप किसे देना चाहेंगे? हम तो प्रिया को देंगे, इन्हें मेहनत करी है दिन रात। बिल्कुल। ये बस में बैठ के गई है, बस में बैठ के आई है, टाइम पे गई, टाइम पे उठी है, टाइम पे मेहनत करे इसने। बिल्कुल। हाँ जी। और ये बताएं कि भाई इस उपलब्धि के पीछे जो मुख्य तौर से जो सबसे पहले अभी सिलेक्ट हुई, रिजल्ट आया, आपने किस किस को मतलब बधाई दी? देखो, बधाई तो पहले आते ही बेटे को दी। भाई बेटा बहुत बढ़िया काम हो गया, जो सोचा था वही हो गया, बहुत अच्छा हुआ। तो प्रिया लाखवान को ही बधाई दी मैंने, अपनी बेटी को ही आते ही। फिर सभी परिवार में सभी को मैसेज कर दिया, भाई बेटी ऐसे ऐसे जज लग गई। कुछ फोटो खींच के लेके आया था मैं, वो ग्रुप पे डाल दी, घर वालों के ग्रुप पे डाल दी। बस यही हुआ भाई। अपने परिवार में मुख्य तौर से ये मतलब खबर सुनने को मिली है, लगभग सभी बच्चे अपने खेड़ी 72 में जो भी बच्चे हैं सभी होनहार हैं। और अपने परिवार की बात कर रहा हूं मैं, अपने परिवार में सभी बच्चे मेधावी हैं, होशियार हैं और किसी न किसी फील्ड में कार्यरत हैं। उसके पीछे
जीन्स की जो बात करें या मतलब अनुवांशिक की बात करें, यानी मतलब कि ये तो गुण मतलब जन्मजात मतलब ये प्रतिभा है, क्या कहना चाहेंगे? ये कहूंगी कि मेहनती तो इनका सारा परिवार है ही, और ऊपर से बच्चों ने इसमें और 4 चांद लगा दिए मेहनत करके, और ऊपर उठा दिया अपना परिवार भी, अपना गाँव भी, अपना शहर भी। प्रिया के चरखी भाई दादरी हैं एक छोटे, क्या नाम है? सागर। सागर। वो किस फील्ड में मतलब आने की सोच रहे हैं, मतलब उसके लिए मतलब आपने क्या कुछ प्लान किया है? देखो, प्लान मैंने ना प्रिया के लिए किया ना इसके लिए किया, अब उसकी जो उसका इंटरेस्ट होगा उसको भी वही हम उसको चूज करने के लिए कहेंगे। बढ़िया। हाँ। यानी कि जो स्कूली स्टडी है +2 तक की, वो तो यानी उनके ऊपर है, हाँ, भाई वो उन्हीं किसी के फील्ड ऊपर में है। अपना हाँ, आराम किसी से भी करें। जब प्रिया पढ़ती थी या 10th में थी या 10+1 में थी या +2 में थी, तो आप उसको किसी प्रकार का फोर्स करते थे आप? नहीं, मैंने कभी फोर्स नहीं यानी किया। कि बस बेटा पढ़, अपनी मेहनत कर, और कई बार जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या हम भी किसी का मतलब इंटरव्यू करते हैं, तो उसके बाद ये होता है बच्चे पढ़ ले, ये कर ले, वो करे, तो ये करना है, वो करना है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि बच्चों को प्रेशराइज मत करें, उनको अपनी मर्जी से ही अपना जो अपना फील्ड है चूज करने दे। पढ़ाई पे भी इतना दबाव न डालें। बच्चे बहुत लायक होते हैं, उनके अंदर बहुत कैपेसिटी होती है, और उन पे अपना भरोसा भी रखें बच्चों के। खुद आप टीचर हो और उसके साथ साथ आपने खुद भी संघर्ष किया है, पहले भी संघर्ष किया है, जैसे आपने बताया था कि मैं लास्ट टाइम पे मतलब सेलेक्ट हुई थी, उसके बाद उससे पहले भी आपने संघर्ष किया, लेकिन प्रतिभा थी वो आप में भी थी, और आपकी प्रतिभा भी कामयाब हुई। उसके साथ साथ अपने भाई साहब है राजेश जी, उनमें भी मतलब जन्मजात प्रतिभा थी। लेकिन सफलता निश्चय ही मतलब टाइम लेती है। हाँ, लेकिन मिलती जरूर है। मिलती जरूर है। क्या कहना चाहेंगे इस बात? बिल्कुल जी, टाइम तो देखो किसी चीज में भी मेहनत करने में भी लगता है, तो टाइम पे अगर मान लो कोई चीज मिल जाती है तो सब्र होता है। और पेड़ को अगर लगाते हैं तो हम ये चाहेंगे भाई 2-3 महीने में या 4-5 महीने में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके धीरे धीरे मान लो उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और फल बढ़ते जाएंगे। तो आप में था, इस बात में तो कोई दो राय नहीं। देखो जी, वो भगवान की देन है, जो भी है अच्छा है, भगवान की देन है। जो भी टैलेंट था हमने उस टैलेंट को कामयाब रखा, बच्चों को भी पढ़ाया, कभी किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था बच्चों पे, बेटा जो भी करना है आराम से अपना ध्यान से पढ़, बस यही। तो धर्मवीर जी ये बात और बताएंगे भाई, जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, यानी कि जो बच्चे किसी फील्ड में आने की सोच रहे हैं, या मतलब कोई स्पोर्ट्स में है, कोई टीचर है, कोई यूपीएससी है, कोई या दिल्ली पुलिस, नेवी, एनडीए, किसी फील्ड में आने की सोच रहे हैं, ये बताओ कि भाई जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई वो माता पिता की तरफ से वो उनको फोर्स करें या मतलब खुद चूज करें, या किस तरीके से आना चाहेंगे? क्या देखो जी, हमारे परिवार में फौज में भी बहुत हैं, हमारा चाचा कैप्टन रह चुका है, हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं, हर देश की सेवा के लिए फौज में जा रहे हैं, कमांडो भी हैं और भी हैं, बहुत नौकरी कर रहे हैं हमारे, मेहनत करते हैं, मेहनत कामयाब होती है। हाँ जी, मेहनत बिना कुछ नहीं है, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। सबसे जरूरी बात यही है कि भाई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब अगर आप निरंतर सही तरीके से सही गाइडेंस में निश्चयी रूप से लगातार स्टडी, लगातार मेहनत प्रयास करें, और किसी भी फील्ड में आने की सोच रहे हो, लगातार उस फील्ड के लिए टाइम दोगे तो सफलता निश्चय रूप से आपके कदम चूमेगी। और ये बात साकार होते हुए हमने देखी है, और निश्चय रूप से हम इस बात के लिए गवाह हैं, जिस बात के साक्षी हैं। मिसिज प्रियंका लाखवान जी खेड़ी 72 गांव से, खेड़ी बुरा गांव से है, और ये इन्होंने काफी विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में 5वीं रैंक हासिल करना निश्चय रूप से एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। और इतने कम उम्र में बच्चे तो पढ़ाई के साथ साथ 5-10 साल तो पढ़ाई में लगा देते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र के बाद 5 साल में उपलब्धि हासिल करना एक विशिष्ट उपलब्धि होती है। और इनके विचार है, माता पिता के बिल्कुल सरल विचार है और काफी अच्छे विचार है, क्योंकि जिनके माता पिता इतने अच्छे विचार होते हैं, उनकी संतान, उनके बच्चे भी निश्चय रूप में कामयाबी के कदम चूमते हैं। तो इन्होंने बहुत ही विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है, इसलिए पूरी चरखी दादरी ब्लॉक की टीम के ऊपर हम अपनी पूरे परिवार को धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि भाई जो बच्चे किसी फील्ड में आने की सोच रहे हैं, अगर वो निश्चय रूप से लगातार तैयारी करें, उस चीज के लिए टाइम दें, तो सफलता निश्चय रूप से आपके कदम चूमेगी। और इतने परिवार के ऊपर इस हमसे बात की, इस परिवार को हम तहे दिल से बधाई देते हैं, और आशा करते हैं कि भाई आगे भी मतलब ये इनका जो नया अभियान है, आपकी नई जर्नी है, क्योंकि अभी जो जर्नी है वो तो स्कूल लेवल के घर तक थी, लेकिन अभी इनके ऊपर जिम्मेवारी है, और आशा करते हैं कि उसके बाद भी ये निश्चित रूप से वहां भी नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। और उसके लिए हम पूरी चरखी दादरी ब्लॉक की टीम के ऊपर
की ओर से पूरे परिवार को धन्यवाद करते हैं। उनकी माता जी श्रीमती रीना जी को धन्यवाद करते हैं, पिताजी श्रीमान राजेश जी को धन्यवाद करते हैं, उनके बड़े अंकल हैं इधर भी उनको भी धन्यवाद करते हैं और बेटी प्रियंका लाखवान जी का भी धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमसे बात की और आशा करते हैं कि भाई ये दिन दूनी रात चौगुनी करेगी। इसके लिए पूरी चरखी दादी व्लॉग की टीम की ओर से इनके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि भाई ये इनकी जो नेक्स्ट जर्नी है वो सफल होगी। इसलिए पूरे चरखी दादी व्लॉग की टीम की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। धन्यवाद। नमस्कार।